Hello friends, welcome back to your favorite channel Study with Jenny. How are you friends? I hope you are all of fine. तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज हमारा जो वीडियो है मध्यकालीन इतिहास की दिल्ली सल्तनत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानेंगे। तो हम इसका फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं, इसी का हम आज सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो ये वीडियो है फ्रेंड्स, ये KVS, NVS, DSSB के लिए, PGT, TGT, हिस्ट्री की जो RPSC कॉलेज लेक्चरर, UGC नेट, JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए वेरी यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो अदर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरी जो मैं मेहनत कर रही हूँ तभी सक्सेस हो पाएगी जब आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट देंगे। साथ में मुझे आप लोगों का बिग फेवर चाहिए। आप लोग अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करेंगे, तभी क्या है, मेरी मेहनत सक्सेस हो पाएगी। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चंस देख चुके थे, आज हम 21 क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, सम्मिलित कीजिए। ए, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है हमारा फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक किससे रिलेटेड है, उद्योग कार्यालय की स्थापना की उन्होंने। फिर है बलबन। बलबन राजमुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान। फिर है अलाउद्दीन खिलजी, सही माप के आधार पर भूमि का इन्होंने निर्धारण किया। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है इसके अंदर, तो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत का एक राज्य फिलिप्स ने अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक राइट ऑप्शंस को चुनना है। ए है देवगिरी, बी है तेलंगाना, सी है होयसल और डी है पांडे। तो इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा पांडे। तो डी इज अ राइट आंसर। तो इसके बारे में कुछ ब्रीफ जान लेते हैं हम। पांडे शासकों ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था और ना ही उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कोई टैक्स दिया था। हालांकि धन की दृष्टि से मदुरा अभियान सबसे सफल रहा था इनका। मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, होयसल तथा तेलंगाना को विजित कर दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारा जो राइट आंसर है ये इसका आंसर होगा ए। क्यों, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि मध्यकालीन जितने भी रूलर्स हुए उनमें अलाउद्दीन खिलजी प्रथम ऐसा रूलर था जिसने खलीफा के सुल्तान पद की स्वीकृति हेतु कभी प्रयत्न नहीं किया। हालांकि नामात्र की परंपरा हेतु यामिनी उल खिलाफत या खलीफा का नायाब की उन्होंने टाइटल या उपाधि ग्रहण की थी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली के सुल्तानों का सही कालक्रमानुसार अनुक्रम क्या है। तो इनकी क्या है, एक जो कर्नोलॉजिकल ऑर्डर है दिल्ली सुल्तान के सुल्तानों का, वो देखेंगे। तो इनमें हमें क्या है, 6 सुल्तानों के नाम दिए हैं। रजिया, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो हम देखेंगे कि फर्स्टली सबसे पहले कौन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया। उसका टाइम पीरियड क्या रहा, 1206 से 1210 ईस्वी। फिर आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1210 से 1236 ईस्वी। फिर नेक्स्ट आती है रजिया सुल्ताना, ये इल्तुतमिश की बेटी होती है, उसके बाद राजगद्दी पर बैठती है 1236 से 1240 ईस्वी इसका टाइम पीरियड होता है। फिर आते हैं नसरुद्दीन महमूद आते हैं, उनका टाइम पीरियड रहा 1246 से 1265 ईस्वी। फिर आते हैं बलबन,
बलबन का टाइम पीरियड रहा 1265 से 1287 ईस्वी। फिर नेक्स्ट आता है कैकुबाद। तो कैकुबाद का जो टाइम पीरियड है वो 1287 से 1290 ईस्वी रहा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये इसका आंसर है सी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ए ऑप्शन है दिल्ली, बी पटियाला, सी बदायूं और जो डी है वो है मेरठ। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाला में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिला के पटियाली गांव में हुआ था। खुसरो को किस नाम से जाना जाता था? इनको तोता ए हिंद भी कहा जाता था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अंततः पांड्या साम्राज्य फिलिप्स में विलीन हो गया। ए दिल्ली की सल्तनत, बी विजयनगर, सी चेर, डी मुगल साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए मीन्स दिल्ली की सल्तनत। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पांड्य साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर द्वारा दक्षिण विजय अभियान के दौरान अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सेवंथ पिलर शासन को दिल्ली लाया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है मोहम्मद गजनी, बी है सुल्तान बलबन, सी है मोहम्मद गोरी, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के क्या है, अशोक ने 2 पिलर्स थे, 2 स्तंभों को क्रमशः टोपरा हरियाणा में लोकेटेड था, वह मेरठ उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाया गया। टोपरा स्तंभ लेख को उसने सोने का स्तंभ का वह फिरोजाबाद में स्थापित करवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर बताने से पहले मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो ये क्वेश्चंस है हमारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ए मोहम्मद तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी इब्राहिम लोदी और डी इब्राहिम सरकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी मीन्स फिरोज तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां किसका नाम था? MBT या मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जोना खां था, की स्मृति में उनकी यादगार के रूप में 1359 में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। जौनपुर दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सल्तनत काल में दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? या ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। तो इसमें हम देखते हैं जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दीवाने कोई विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य क्या था? माल गुजारी व्यवस्था की देखभाल करना एवं भूमि को खेती योग्य बनाना होता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्न में से किस इमारत में पीटरा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? ए ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, बी हुमायूं का मकबरा, सी एतमाउद्दौला का मकबरा और डी है पंचमहल। तो इसका राइट आंसर होगा एतमाउद्दौला का मकबरा। तो पीतरा ड्यूरा या पच्चाकारी की एक क्या है? एक हिस्टोरिकल आर्ट है, एक ऐतिहासिक कला है। इस उत्कृष्ट पत्ती में कटे एवं जड़े एवं त्रासे हुए चमकते हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती है। उसको क्या कहा जाता है? पीतरा ड्यूरा या पच्चाकारी कला कहा जाता है। ये सजावटी कला है। इसे सर्वप्रथम एतमाउद्दौला के मकबरे में प्रयोग किया गया था। तो एतमाउद्दौला कौन था? ये जहांगीर की पत्नी नूरजहां का पिता था। अब हम आगे देखते हैं 31। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब बदली? उसको कब ट्रांसफर किया? तो ए ऑप्शन
1327, बी ऑप्शन 1342, सी ऑप्शन 1350 में और डी ऑप्शन 1351 में। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की थी, ट्रांसफर उसको किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी मोहम्मद तुगलक ने और डी किसने? डी अकबर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले घोड़े दागने की प्रथा को प्रारंभ किया था। तो इसका क्या रीजन था, ऐसा उन्होंने क्यों किया? भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। वह एक कुशल सेनापति, वह एक बहुत ही कुशल रूलर व शासक था। युद्ध के समय घोड़े व व्यक्तियों को न बदला जा सके, इसके लिए कर्मशः उन्होंने दाग व हुलिया की परंपरा की शुरुआत की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नोमित किया था, मतलब नॉमिनेटेड किया था, अपना सक्सेसर किसको बनाया था? ए बलबन को, बी रजिया को, सी नसरुद्दीन, डी महमूद। तो उन्होंने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को नामित किया था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो तुर्की सरदारों ने इसके पुत्र रुकउद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन रजिया ने जल्द ही अन्य सरदारों की मदद से सत्ता हासिल कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने किया? तो हम अब देखते हैं, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हमें। ए इल्तुतमिश ने, बी बलबन ने, सी रजिया ने, डी फिरोज तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इल्तुतमिश। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण 1231 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। यह सबसे पहला इस्लामी मकबरा माना जाता है। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से गुलाम वंश का सुल्तान नहीं था? ए कैकुबाद, बी कुतुबउद्दीन मुबारक शाह, सी रुकनुद्दीन फिरोज, डी अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी आएगा, कुतुबउद्दीन मुबारक शाह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है बी, कुतुबउद्दीन मुबारक शाह। तो कुतुबउद्दीन मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत की खिलजी वंश का शासक था, जिसने 1316 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया। कुतुबउद्दीन मुबारक शाह ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। इसके वजीर खुसरो खान ने 1320 में इसकी हत्या कर दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया? ए है जौनपुर, बी है हिसार, सी है फतेहगढ़ और डी है फिरोजाबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, फतेहगढ़। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में तुगलक वंश का शासक था। इनका टाइम पीरियड था 1351 से 1388 तक इन्होंने रूल किया था। इसका काल कई रचनात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है, जैसे इन्होंने नहर का निर्माण करवाया, शहरों की स्थापना करवाई, बाग का निर्माण आदि। फिरोज शाह ने दिल्ली में जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद की स्थापना की। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह शासक कौन था जिसने निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया था? ए है जलाउद्दीन खिलजी, बी है नसरुद्दीन महमूद, सी है सिकंदर लोदी और डी है फिरोज तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी है, फिरोज तुगलक। दिल्ली सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक ने घूसखोरी को बढ़ावा दिया था। जब उसने अपने एक सैनिक को घोड़ा पास कराने के लिए करेंसी दी थी, तो फिरोज तुगलक ने दास विभाग की भी स्थापना की थी और कई महत्वपूर्ण नहरों व शहरों का निर्माण के लिए भी फिरोज शाह तुगलक
जाने जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी। ए प्रोलराज द्वितीय, बी गणपति, सी भीलम और डी सिंघन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भीलम। देवगिरी के यादव राज्य 850 से 1334 ईस्वी की स्थापना भीलम ने की थी। यह भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने अपने चरमोत्कृष्ट काल में तुंगभद्रा से लेकर नर्मदा तक के भूभाग पर शासन किया था। तो यादवों ने तुंगभद्रा नदी से लेकर नर्मदा तक के भूभाग पर अपना रूल किया था। इसकी राजधानी देवगिरी थी। 39 क्वेश्चन, सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की था। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी खिंजर खां, सी फिरोज तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिकंदर लोदी। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों को नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की नींव रखी थी। यहीं पर उसने बादलगढ़ के किले का निर्माण भी करवाया था तथा 1506 ईस्वी में आगरा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रख दिया था। ए खिंजराबाद, बी आदिलाबाद, सी किलोगढ़ी और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खिजराबाद। तो चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में विजय पाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिंजर खां के नाम पर चित्तौड़ का क्या नाम रखा? खिजराबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? ए बलबन, बी फिरोज तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोदी। तो हमारा राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी जिसका अर्थ था दूसरा अलेक्जेंडर या सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? ए बख्तियार खिलजी, बी गजनी का महमूद, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद गोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बख्तियार खिलजी। 1202 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसकी स्थापना गुप्तकालीन शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करता था। यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों तथा अनेक देशों के छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ धर्म, राजनीतिक शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान आदि की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि इक्ता प्रणाली को किसने लीगली रूप से किसने लागू किया था? तो इल्तुतमिश ने। अब हम ये जानेंगे किसको समाप्त किसने किया इक्ता प्रणाली को। ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी बलबन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। इक्ता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसके अंतर्गत सैनिकों, राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? ए इल्तुतमिश के मकबरे में, बी गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, सी कुवत उल इस्लाम मस्जिद में, डी अलाई दरवाजा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, अलाई दरवाजे के अंदर घोड़े की नाल के तीर का पहली बार प्रयोग किया गया। तो अलाई दरवाजा यह कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसमें पहली बार तिकोने डॉट पत्थरों पर आधारित वैज्ञानिक विधि से गुंबद बनाया गया। यही पहली बार घोड़े की नाल की आकृति वाली
वाले मेहराब बनाई गई। इसमें कुरान की आयतों से काफ़ी सजावट भी की गई। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दिल्ली सल्तनत का रजत टका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? ए गयासुद्दीन बलबन, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इल्तुतमिश ने क्या है, रजत का टका सबसे पहले जारी किया था। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले चांदी का टका और तांबे का जितल सल्तनत काल में चलाया था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें।